हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट क्लासेस। नई वीडियो के साथ आया हूँ। संविधान के अस्थायी और विशेष उपबंध है। कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए हुए हैं संविधान में, इन्हें बताने के लिए आया हूँ। ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। सारे सारे एग्जाम में आते हैं, कई बार आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जैसे 370 आप सबको पता ही है। 370 जो आर्टिकल था वो जम्मू कश्मीर के लिए था, और जम्मू कश्मीर को इस आर्टिकल के तहत कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक, भारत के बाकी राज्यों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो जम्मू कश्मीर को प्राप्त थे, लेकिन समाप्त कर दिया गया है 6 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ठीक, और 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी में घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई और दूसरा बन गया हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। पहले ये सारा का सारा एक ही राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, जिसे विशेष दर्जा प्राप्त था 370 के आर्टिकल के तहत। तो 370 समाप्त हो चुका है। उसके बाद कुछ आर्टिकल मैं बताता हूँ जो विशेष आर्टिकल हैं। तो इनमें एक आर्टिकल का जैसे जिक्र करेंगे, 371 आर्टिकल है। 371 आर्टिकल में जैसे 370 में विशेष प्रावधान थे, ऐसे 371 में, लेकिन उतने नहीं है जितने उसमें थे। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों को विशेष उपबंध में रखा गया, विशेष प्रावधान में रखा गया इनके लिए। तो 371 याद रखना, 371 दो राज्य हैं, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात। दो चार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, महाराष्ट्र गुजरात के लिए याद रखेंगे 371 ए। अच्छा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये बताऊंगा इसके आर्टिकल के बारे में। जैसे 371 ए है, ए मतलब पहला हुआ नागालैंड है ये, और कै भी लिखा हुआ है, ये कै। ठीक, तो नागालैंड को जो है विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष उपबंध है नागालैंड के लिए बने हुए। तो कै फोर होते हैं कपड़े, कपड़े कपड़े मतलब कपड़े कौन पहनता है? नागा आदमी, नागा आदमी जो होगा वही कपड़े पहनेगा। तो नागालैंड का कपड़े से याद आ जाएगा आपको ये। ठीक है, कोशिश करूंगा रिलेट करने की, इंग्लिश और इंग्लिश दोनों, हिंदी दोनों को रिलेट करूँ। एक दोनों ना हो पाई तो एक तो करूँगा ही करूँगा। तो नागालैंड का मतलब ये हो गया कि विशेष उपबंध प्राप्त है इसको। ठीक, दूसरा हुआ हमारा ये 372 का बी मतलब खै, हिंदी में खै बोलते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल ABCD से शुरू होते हैं जब भी आर्टिकल का सब आर्टिकल बनाना हो उसमें से, तो लेकिन हिंदी में वो कैसे शुरू होता है। ठीक, तो 371 का बी है ये। बी मतलब आसाम के लिए है। बी, आसाम में एक मांग चल रही, बहुत पहले से चल रही, कि बोडोलैंड की मांग चल रही कि बोडोलैंड हमारा एक अलग से स्टेट बनाओ, बोडोलैंड। तो ये बोडोलैंड की जो मांग चल रही है असम में चल रही, तो याद रखेंगे B4 बोडोलैंड और B4 मतलब बोडोलैंड और असम में है ये, तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। दूसरा इसका करने का तरीका ये है कि खै से आया हुआ, खै पे असम है, खै खसम असम, खा खसम असम, यानी असम जो है किसी का, वो मतलब जो है किसी का खसम असम में जॉब करता है, ऐसे मान लो खसम मेरा कहाँ है, असम में है, ऐसा। तो ये भी एक ट्रिक के माध्यम से भाई कुछ भी रिलेट होकर कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से तो कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा, खसम असम ऐसे 2-3 बार बोल देंगे तो याद रहेगा ये हमेशा के लिए। फिर तीसरा आर्टिकल है हमारा जो 371C, या फिर हिंदी में गै बोलते हैं। अच्छा, गै फोर होता है गरीब, गै फोर गरीब, गरीब मतलब गरीब के बाद मनी नहीं होती, तो गरीब जहाँ होगा वहाँ मनी से रिलेट कर ही लेंगे आप। फिर इसमें ही सी भी लिखा हुआ है। सी मतलब होता है कॉइन, COIN, कॉइन, कॉइन मतलब सिक्के, सिक्के जिसके पास होंगे वो मनी होगी उसके पास। ठीक, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सिक्के मनी एक ही बात है। इसके बाद है 371 का डी मतलब घै। ठीक, डी घै मतलब घोर, इसे याद कर लो, घै को घोर से याद कर लो, यानी घोर अंधा है कोई व्यक्ति, घोर अंधा है कोई व्यक्ति, तो आंध्र प्रदेश अपने आप याद हो जाएगा, घोर अंधा। ठीक, घै घोर, घोर अंधा। ठीक, घोर अंधा, तो ऐसे याद कर लो। ठीक, या फिर D4 डुप्लीकेट याद कर लो आप, तो भी याद हो जाएगा। डुप्लीकेट सामान दे दिया, अंधा हो रहा था, बिल्कुल डुप्लीकेट सामान लिया है, D4 डुप्लीकेट। या फिर घै घोर, घोर मैंने अंधा, अंधा घोर अंधा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। इसके बाद अगला है 371 का बी, 371 का सॉरी ई। तो 371 के ई में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश घै में है, ऐसे यूनिवर्सिटी ई या अंग में यूनिवर्सिटी दी गई है इसकी, किसकी? आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है 371 के ई में। ठीक, ई फॉर एजुकेशन याद कर लेंगे, एजुकेशन मतलब आंध्र प्रदेश के एजुकेशन के बारे में, उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में विशेष प्रावधान है। 371 का एफ है, 371 का एफ याद करेंगे। तो 371 के एफ में, या चै भी बोलते हैं इसको, इसमें है सिक्के, सिक्किम से बाउंड्री बनी हुई, बिल्कुल की बिल्कुल पूरा का पूरा सिक्किम जो बाउंड्री शेयर करता है वो चाइना के है, मतलब चाइना तिब्बत इस साइड करता है, तो चाइना की साइड बाउंड्री शेयर करता है। तो जयपुर चाइना, सिक्किम, सिक्के चाइना, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, सिक्के एफ फालतू सिक्के ऐसे याद कर सकते। या फिर इसको रिलेट करने का एक तरीका है, सिक्किम में ग्लेशियर का नाम है चेमू ग्लेशियर, चै फॉर चेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम में, चै, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, कोई ना कोई एग्जाम हॉल में आपको कोई ना कोई चीज़ तो आपको याद आएगी। फिर है छः या फिर जी, मैंने ये थोड़ा ये हिंदी इधर रख दी, इंग्लिश इधर रख दी। तो जी फॉर जो है जी से भी और छः से भी, ये है मिजोरम मतलब छा गया एकदम। जब रम पी ली किसी ने भाई, वह बिल्कुल छा गया एकदम, आंखों का आगे अंधेरा सा छा गया, घूम रहा बिल्कुल, तो मजा आ गया, तो छा गया ऐसे। तो मिजो जा रही है, आंखें मिजो जा रही है, ऐसे कह सकते हैं, तो छा गया। ठीक, जी से भी ये गॉडफादर याद कर सकते हो, गॉडफादर नाम की एक विस्की आती है, वो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। मिजोरम यानी मिजोरम विस्की गॉडफादर, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश है जा फिर या एच है,
ठीक, एच से भी है और अरुणाचल प्रदेश इससे भी है। तो उसको याद करने का तरीका है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो जा, यानी अरुण कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है कि जा तू, ठीक जा, ठीक जा, जहाज पे, ठीक। अरुणाचल कहाँ, चल, चल किस पे, अरुणाचल, चल, चल किस पे, जहाज पे चल भाई, जा जहाज, जा जहाज, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। गोवा है ये, गोवा जो है झरना, तो झरने सबसे ज़्यादा गोवा में पाए जाते हैं, ठीक। तो गोवा के अंदर झरने पाए जाते हैं, कोझीकोड वगैरह ये जगह भी वहाँ पर ही, कोझी झह झह से आती हैं, तो झह नाम की जगह ज़्यादातर वहाँ पड़ती है। या फिर ऐसे मान लो आप कि गोवा है सबसे बाद में आज़ाद हुआ, हमने पीछा छोड़ा अंग्रेजों का, क्योंकि हमारे लिए आई था, इम्पोर्टेंट था, ठीक। और गोवा एक क्या है, एक मतलब जो है एक ये मान लो कि बड़ा विचित्र वहाँ जाकर आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर एक आइलैंड की अनुभूति होती है, आई फॉर आइलैंड, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक। या फिर आई फॉर इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी ट्रिक याद होगी होंगी, 2-3 बार वीडियो में देखकर आप रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल एकदम 100% याद आ जाएगी पेपर में, आपसे कभी भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।